जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रवीण सर के इडुटेरिया का बुक जो 5000 क्वेश्चनों का 100 सेटों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके दूसरे सेट का डिस्कस करेंगे। हमने पहले सेट का डिस्कस कर रखा है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे भी देख ले। गाइज, ये जो बुक है पूर्णतः NCERT पर आधारित है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, गंगा या सतलज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो उल्लेख है वो सिंधु नदी का, सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। गैज बात करें ऋग्वेद की तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है यूनानियों के द्वारा, कुषाणों द्वारा, ईरानियों के द्वारा या आर्यों द्वारा। तो गाइज बात करें भारत पर पहला विदेशी आक्रमण की तो डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था 518 ईसा पूर्व में। 518 ईसा पूर्व में डेरियस ने भारत पर पहला आक्रमण किया था जो ईरानी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा। जो डेरियस था वो ईरान का था, तो पहला विदेशी आक्रमण हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन है बृहद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक के। कालसी स्थान जो है वो अशोक से संबंधित है। गाइज बात करें सम्राट अशोक की तो अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था और अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक जो था वो मौर्य वंश के थे, वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए जो फरमान दिया था वो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस ने 1609 ईस्वी में आया था। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में वो सूरत पहुंचा था और 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर ने उसे व्यापार करने के लिए छूट दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या केशव चंद्र सेन। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। गाइज बात करें स्वामी विवेकानंद की तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 ईस्वी में प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन में इन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिए थे। कब दिए थे? 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन है 7 सितंबर 1931, 8 नवंबर 1931, 12 नवंबर 1931 या 24 सितंबर 1931। गाइज बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था और इस सम्मेलन में जो गांधी जी गए थे वो INS राजपुताना जहाज से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे गांधी जी। और गांधी जी के जो साथ गए थे उनके साथ गए थे महादेव देसाई और उनके पुत्र देवदास गांधी भी गए थे। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन है भागलपुर जेल,
हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल या यरवदा जेल। गाइज 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को जो बांकीपुर जेल में बंद किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को बंद किया गया था, हजारीबाग जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे। तो गाइस जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। गाइस बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की? ऑप्शन है सोहन सिंह भखना, बी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा या देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। कब की थी? 1899 में। और ये मित्र मेला जो है आगे चलकर वो अभिनव भारत हो गया था। कब हो गया था? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में ये अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गया, बांकीपुर, रामगढ़ या रांची। तो गाइस इसका राइट आंसर जो है गया होगा। 27वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। 1922 में 27वां अधिवेशन गया बिहार में हुआ था। इसका जो अध्यक्षता किया था किसने किया था? इसका जो अध्यक्षता किया था C.R. दास ने। C.R. दास ने इसकी अध्यक्षता करी थी गया अधिवेशन 1922 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? ऑप्शन है के.सी. व्हीलर, B.R. अम्बेडकर, आइवर जेनिंग्स या जी ऑस्टिन। तो गाइस जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। ऑप्शन है राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो उनके पास जो क्षमा दान करने की शक्ति होता है। अगर राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान अगर उन्हें कोई सज़ा सुना दिया गया तो अपने आप को वो माफ़ कर लेंगे। तो ये अनुच्छेद 361 में दिया गया है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान उन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 24। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत उन्मूलन, छुआछूत को खत्म करना या अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दाही की स्वतंत्रता है, प्राण एवं दाही की स्वतंत्रता, और इसी में प्राइवेसी राइट का भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भारी काम या कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। निम्न में कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। गाइज लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के पद के लिए शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, अध्यक्ष के पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा स्पीकर को कोई शपथ नहीं दिलाता है। लोकसभा स्पीकर जो होता है वो स्पीकर बनने से पहले सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में किस सूची का विषय है? ऑप्शन है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची। भू राजस्व और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है नागालैंड, असम, मिजोरम या हिमाचल प्रदेश। गाइज बात करें विशेष राज्य की दर्जा की तो गौडगिल समिति के सिफारिश पर 1969 में 3 राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। वो राज्य कौन था? असम था, फिर था नागालैंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो 3 राज्यों को जो है 1969 में गौडगिल समिति के सिफारिश पर विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था 1969 में। तो पहला था असम, फिर नागालैंड, फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? असम को। असम, फिर नागालैंड, फिर जम्मू कश्मीर 1969 में गौडगिल समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं। गाइस जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण। गाइस बात करें पंचायत की तो अनुच्छेद 40 में पंचायत की व्यवस्था की गई है और ग्राम पंचायत की जो लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के तहत लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का कौन भाग है? सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती या विद्युत? तो गाइज ये जो विद्युत है ऑप्शन डी, ये है तृतीय क्षेत्र का भाग। तृतीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सूत निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र का भाग है। सूत निर्माण द्वितीय क्षेत्र का है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र है और फसल की खेती जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की भाग है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है? विनिर्माण, उपयोगिता, काश्तकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? ऑप्शन है CRI, SIL, IFCI, ICRA या CARE, केयर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केयर, CARE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जिन्सों या कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी है? इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत या अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपर्युक्त में से सभी। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1964, 1975, 1984 या 1989। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1975।
महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1975 में हुआ था। गाइस बात करें महारत्न कंपनी की तो वर्तमान में भारत में 12 महारत्न कंपनी है। पहले 10 था, अभी वर्तमान में 2 नया बना है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरा बना है विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। तो वर्तमान में कितने हैं? 12 महारत्न कंपनी भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? ऑप्शन है प्लवक, परिपादक, नित्तल जीव ज्ञात या तरनक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, पंजाब, मणिपुर या मेघालय। तो गाइज बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेघालय में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। गाइज बात करें असम की तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। और मणिपुर में जो है लोकटक झील है, और लोकटक झील में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में लोकटक झील में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है रांची, देहरादून, कोलकाता या नई दिल्ली। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 13 अक्टूबर, 5 नवंबर या 22 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, पंजाब या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। खासा जनजाति उत्तराखंड का है। गाइस ध्यान रखेंगे, जो खासा जनजाति है उत्तराखंड का है, लेकिन खासी जनजाति जो है वो मेघालय का है। खासी जनजाति मेघालय का है, लेकिन खासा जनजाति उत्तराखंड का है। और बात करें तमिलनाडु की गाइस, तो तमिलनाडु में जो है टोडो जनजाति है। तमिलनाडु में टोडो जनजाति है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गाइस बात करें भारत में सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और दक्षिण भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? टोडो जनजाति, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? ऑप्शन है इंडोनेशिया और मोरक्को को, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को, जावा सागर या सेलिवोज सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। कोरिया जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? पंपास जो है किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अर्जेंटीना। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं। ऑप्शन डी, ना तो लावा में और ना ही मैग्मा में गैस होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होता है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होता है। गैस ये मैग्मा और लावा क्या होता है? जब पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के सतह से जब मैग्मा बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है, और लावा में जो है गैस नहीं होता है, गैस होता है मैग्मा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वियना, मैड्रिड, द हेग या जनेवा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा द हेग। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में। गाइस बात करें द हेग की, तो द हेग जो है नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है। द हेग नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है। और द हेग में जो है इंटरनेशनल न्यायालय की जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल न्यायालय की मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फराडे ने दिया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? फराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिश्रित तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए देखते हैं।
क्यूसेक जो है किसका मात्रक है? क्यूसेक है प्रवाह की दर की मात्रक है। क्यूसेक जो है प्रवाह की दर की मात्रक है। बाइट जो है कंप्यूटर्स का है, बाइट है कंप्यूटर का। रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं, रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता। और बार दाब की मात्रक है। तो गाइस इसका जो हमें मिलान हो जाएगा, चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संघर्ष होता है, भौतिक संपर्क होता है। ऑप्शन है संपर्क बल, पेशीय बल, यांत्रिकी बल या संघर्ष बल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए संपर्क बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संपर्क बल। कोका कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कोका कोला में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? टैनिन, निकोटीन, कैफीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोका कोला में जो पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है कोका कोला में, और कैफीन जो है ये कॉफ़ी में पाया जाता है, कैफीन जो है कॉफ़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? sp2, sp3, sp या sp3d। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी sp3। जल के अणुओं में कौन सा संकरण होता है? sp3 होता है। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? इसमें कौन है जो रेडियो सक्रिय नहीं है? ऑप्शन है ट्रिटियम, जर्कोनियम, फ्रेंसियम या स्टेरटाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। गाइस बात करें जर्कोनियम की, तो जर्कोनियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन है परिवर्ती प्रतिरोध, ध्वनि तरंगे, वैद्युत ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा के रूप में टेप रिकॉर्ड ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है। पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन है रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या बोर ने। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? ऑप्शन है ब्रायोफाइट, शैवाल, टेरिडोफाइट या अनावृत बीजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। परिपक्व दृढ़त्वक कोशिका में है। ऑप्शन है सेल्यूलोज भित्ति और ये जीवित होती है, काष्ठीय भित्ति होती है और ये जीवित होती है, सुबेरियम भित्ति होती है और ये मृत होती है, या काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत्यु होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काष्ठीय भित्ति और ये मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक किसको रोकता है? जीवाणु में कोशिका भित्ति का निर्माण, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण, जीवाणु में डीएनए संश्लेषण या जीवाणु में विभाजन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को पेनिसिलिन रोकता है। पेनिसिलिन जो है जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीड्यूटेरिक हार्मोन निम्न में कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है अधिवृक्क बलकुट, अधिवृक्क मेडुल या पूर्ववर्ती पीयूषिका या पश्य पीयूषिका। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्य पीयूषिका। एंटीड्यूटिक जो हार्मोन होता है उसका जो स्रावित होता है कहाँ से होता है? पश्य पीयूषिका से। निम्न में कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्ति हरी पीली गैस के रूप में होता है? ऑप्शन है आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता कौन है? ऑप्शन है सिम्पैथेटिक तंत्रिका, पारासिम्पैथेटिक तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फेरोफेरल न्यूरन तंत्र। तो क्या जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पारासिम्पैथेटिक तंत्र। पारासिम्पैथेटिक तंत्र हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है।
केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है पत्ती, वाहिदल, वर्तिकाग्र या पंखुड़ी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्तिकाग्र। केसर का मसाला बनाने के लिए पौधे का जो होता है कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? वर्तिकाग्र। फुफ्फुस धूम्रता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। ऑप्शन है चर्म उद्योग, कोयला खनन उद्योग, मध्य उद्योग या सीसा उद्योग। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला खनन उद्योग में। फुफ्फुस धूलिमेता का रोग से जो ग्रसित होता है जो कोयला खनन उद्योग में काम करता है। तो थैंक यू गाइज, ये हमारा दूसरा सेट था। तो गाइज अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।